हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेर फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट बेसिक्स ऑफ ग्रामर। और ये ऐसे डेडिकेटेड तो है मेरे ऑफलाइन के बच्चों के लिए, क्योंकि कोई कोई लेट हो जाते हैं तो उनका सिलेबस फिर 1 घंटे अलग से रख करके मुझे कवर कराना पड़ता है। तो ये कुछ वीडियोज होंगे वर्ब तक के, जहां से आपको सारी चीजें कवर होने की चीजें मिलेगी। मतलब आपका बेसिक्स पूरी तरह से खत्म रहेगा। अगर आप भी हमारे यहाँ से नहीं पढ़ रहे ऑफलाइन से, तब भी आप इसे देख सकते हैं। ये आपको 110% अपने इंग्लिश को यहाँ से यहाँ ले जाने में मदद करेगा। स्वागत है आपका इस सेशन में। शुरू करते हैं आज का क्लास बिना समय गवाए। चलिए, आपको पता होगा और आप ये थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि इंग्लिश बस 2-3 चीजों का मेल है। इसे 3 चीजें चाहिए, है ना। क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, ठीक। और सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं भाई? एक तो नाउन बन सकते हैं और दूसरा प्रोनाउन बन सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी कौन कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन तो बन गया है, हाँ जी, हाँ कि ना। देखो ये वीडियो 4 से 5 पार्ट में 6 पार्ट में आएगी, मुझे नहीं पता कितने पार्ट में आएगी। इसलिए आराम से 30 मिनट्स का ही लेक्चर रहेगा, ज्यादा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश को कवर कर लेना, ठीक है। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट तो बना दिए हम लोग, ठीक। लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ करेगा ना, कुछ तो करेगा। तो वर्ब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को एक और वर्ड से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं इसको? डूअर। ये मतलब करता है, कुछ तो करेगा। तो वर्ब कर ये हमारे करने या होने के बारे में बताता है, करने या होने के बारे में बताता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही क्यों? तो मेरे भाई, एक हिंदी में सेंटेंस पहले लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम, सबसे जनरल सबको ही बोलते हैं, राम आम खाता है, ठीक। अब देखिए, जो हिंदी वाली चीजें हैं, पहले क्या होता था ना, पहले के जमाने में जो हिंदी वाली चीजें होती थी उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता था इंग्लिश में, ठीक। तो इस प्रोसेस में ना बच्चे का 2 चीज होता है, एक तो वो भूल जाता है और दूसरा वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते करते उसके एग्जाम में टाइम निकल जाता है। इसलिए आपको जो इंग्लिश पढ़नी है, ठीक, वो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है और यही आपको बेनिफिट करेगा। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और मैंने समझाने के लिए ही लिखा है, ठीक। राम आम खाता है, तो राम का राम, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाता है। तो खाने खाने का क्या हो जाता है? ईट। क्या हो जाता है? ईट, ठीक। अब चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें यहाँ क्या क्या लगाना पड़ेगा? एट्स। क्या लगाना पड़ेगा? एट्स और है, ठीक। और एस वाला है वाला जो एस है वो यहाँ लग गया। और उसके बाद आम। आम क्या हो जाएगा बताइए? आम क्या हो जाएगा? मैंगो, ठीक। राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ठीक। और उसके बाद एक और चीज जानिए, ये जो वर्ब हुआ ये हुआ V1S या ES, मतलब वर्ब का 5th फॉर्म, ठीक, या V5 इसको कहते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म। और वर्ब का 5th फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक। अभी बस आपको ये जानकारी मिल रही है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आराम से चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसको भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो, यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक हमने क्या डिस्कस करा? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं, ठीक है। वर्ब करने या होने के बारे में हमें बताता है, मतलब जो एक्शन करेगा या जो काम करेगा या जो स्टेट बताएगा, जो अवस्था बताएगा, वो कौन बताएगा? वर्ब बताएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में? अब नाउन और प्रोनाउन को, नाउन प्रोनाउन देखो, जो सब्जेक्ट में नाउन है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया अतुल, ठीक। तो क्या ऑब्जेक्ट में अतुल नहीं लग सकता? लग सकता है ना। सवाल तो सही है। क्या अतुल जो सब्जेक्ट प्लेस पे लगा है, यहाँ पे लगा है, क्या अतुल ऑब्जेक्ट प्लेस पे नहीं लग सकता? हाँ कि ना? बताइए मुझे।
लग सकता है। अगर आपको पसंद आ रही हो सेशन तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई फीडबैक हो तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अकेले अकेले क्यों पढ़ रहे हो भाई, है कि नहीं? तो अतुल दोनों ही जगह है, तो मतलब सब्जेक्ट में भी अतुल लग सकता है और ऑब्जेक्ट में भी अतुल लग सकता है, मतलब दोनों के फॉर्म्स में कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। नाउन यहां भी आ सकता है और नाउन वहां भी आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन ऐसा नहीं कर सकता, प्रोनाउन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। प्रोनाउन अगर मैं किसी लड़के अतुल के लिए बात कर रहा था तो लड़के के लिए क्या आता है प्रोनाउन, ही। क्या होता है प्रोनाउन, ही। लेकिन यही यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस में फिर हम ही नहीं लगा पाएंगे, समझ गए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में ही नहीं लगा पाएंगे। तो अभी मेरे मुंह से आपने एक वर्ड सुना जिसको हम बोलते हैं केस, जिसको हम क्या बोलते हैं, केस। तो केस के लिए ना फिर दो होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक। सब्जेक्टिव केस वो वाले केस को बोलते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी रहता है, ठीक, मतलब सब्जेक्ट वाले प्लेस पे लगा हुआ रहेगा। और ऑब्जेक्टिव केस हम लोग किसके लिए बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ रहता है। बात समझ में आई, जो किसके जगह पे रहता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता है। यहां तक बात ठीक हुई, ठीक। अब आगे वाले में चलते। तो अभी तक हमें पता चला, अभी तक हमें एक बात पता चली कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और उसमें से प्रोनाउन जो होते हैं वो अलग होते हैं। और एक चीज हमें यहाँ से पता चली कि ये जो तुम्हारा सेंटेंस है, देखो ये जो तुम्हारा सेंटेंस है, देखो राम क्या है, नाउन है ना, राम क्या है, नाउन है। इट्स क्या है, वर्ब है। और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट के होने के साथ साथ क्या है, नाउन। ठीक, तो मतलब ये कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं हमें। तो इसी ये जो बताना चाह रहे हैं उसको एक टर्म हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर किताब की मानोगे तो टोटल होते हैं 8, बट मेरी मानोगे तो टोटल होते हैं 10। ठीक, अभी हमें पढ़ना है, समझना है कि ये कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, आगे चलिए, चलो अब आगे वाले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, सबसे पहले हमें समझना क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें क्या समझना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और स्पीच क्या होता है भैया, देखो तुम्हारे स्कूल में कभी कभी भाषण वाषण होती होगी, है कि नहीं, तो उसमें क्या करते होंगे आप लोग, स्पीच करते होंगे, मतलब आप बोलते होंगे, आप ये बताते होंगे कि मान लो 15 अगस्त के बारे में जो बोला है, तो 15 अगस्त क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है, हम आजाद हुए थे उस दिन, ये सारी चीजें आप क्या करते हो उसमें डिस्कस करते हो। तो अब ये सारी चीजों के बारे में आप जब बात करते हो ना तो वो क्या हो जाती है, स्पीच। लेकिन आप जब कोई सेंटेंस बना रहे होते हो, क्या बना रहे होते हो, आप जब कोई सेंटेंस बना रहे होते हो और वो मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल मतलब कि भैया ये क्या दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, मतलब हमें निकाल करके दे रहा है। जब आप ऐसा कुछ बना करके उन्हें देते हो तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये भी एक फॉर्म ऑफ स्पीच ही है। यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होता है, फंक्शन बेस्ड क्या होता है, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से, जिसको का नाम है नाउन। ठीक है, जिसका नाम है नाउन। आज बस बेसिक्स लेंगे, एक क्लास में सारे के टाइप्स वगैरह भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक्स करके, ताकि आपको एक क्लैरिटी आइडिया मिल जाए। ठीक है, देखो नाउन क्या होता है, बताओ जल्दी, नाउन क्या होता है। देखो ऐसे तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेमिंग वर्ड, क्या बोल देते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक, लेकिन उसके बाद एक और चीज समझते हैं, नेमिंग वर्ड के बाद अगर इसमें एक और चीज आ जाए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो बात बराबर है। जी हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात क्या है, बराबर है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, अब जैसे कुछ भी नाउन हो सकता है, जो पेन से मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, नाउन है। यहाँ पे जो ऊपर लाइट जल रही है वो भी क्या है, नाउन है। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो भी क्या है, नाउन है। जो माइक मैंने लगा रखा है वो भी क्या है, नाउन है। जो शर्ट मैंने पहन रखी है वो भी क्या है, नाउन है। ठीक, ये सारे क्या है, नाउन। ये सारे के सारे क्या है, नाउन। छठ में जो भी चीज है और जिसका भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक, अब नाउन के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक और भाई साहब हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक, अब ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है बताइए, ठीक, जल्दी।
नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो प्रोनाउन क्या होता है। लाइव पढ़ाना चाहिए था नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो अब प्रोनाउन की क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। देखो नाउन क्या होता है ना, नेमिंग वर्ड है, कोई बात नहीं, जिस चीज का भी नाम है वो क्या है, नाउन है। लेकिन प्रोनाउन के केस में ऐसा नहीं है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक, या कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक। वो किसकी जगह पे आता है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस, ठीक, या फिर के जगह पर, ठीक है। अब एक चीज सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी नाउन तो था ना, सब चीज बताने के लिए, सबका नाम है धरती में, तो जिस किसी का भी नाम है हमारे पास उसके लिए क्या था, नाउन था, पूरी तरह से बताने के लिए नाउन था। तो जब नाउन था ही भैया, ठीक है, जब नाउन क्या पूरी तरह से था ही, तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड प्रोनाउन, हाँ क्यों पड़ी हमें प्रोनाउन की जरूरत। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और ये बात तो आपको पता ही होगी, और प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम, क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक। हिंदी में भी थोड़ी सी तंग है, इसलिए प्लीज मैनेज करिएगा। तो ये जो प्रोनाउन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, और ये क्या करता है, रिप्लेसेस अ नाउन करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। कम इन, ये नाउन को रिप्लेस करने के साथ साथ देखो, ये जो नाउन को रिप्लेस करता है तो ये ही इसका काम है। तो नाउन को रिप्लेस करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये हमारा सवाल है, ठीक। अगर नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी है तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, ठीक। यहाँ पे भी बस आप ये लिख लो, आगे बताते हैं क्या रीजन। टू अवॉइड रेपिटेशन, रिपीटेशन, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का रिपीट होना पसंद नहीं था किसी को, इसलिए हमें क्या क्या बनाया गया, प्रोनाउन बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, प्रोनाउन बनाया गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस अगर मैं आपको लिखूं, जैसे मैंने कहा रीता लाइक्स चॉकलेट्स, ठीक। फिर मैंने कहा रीता इज अ गुड गर्ल, रीता इज समथिंग, रीता इज समथिंग, तो रीता 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 दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए सही से, किसका इजाद हुआ, प्रोनाउन का। तो अब रीता है तो इसको अगर हटाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, रीता के लिए क्या आता है, शी। तो जब शी आता है तो शी इज अ गुड गर्ल, ठीक। अब मेरे को एक बात बता दो, अब मेरे को एक चीज बता दो, रीता लाइक्स चॉकलेट, अब यहाँ पे तो कायदे से रीता आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे रीता नहीं है। तो जब यहाँ पे रीता नहीं है तो ये क्या बन जाता है, शी, और ये शी बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोनाउन है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी हम लोग वो देख रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक। आज के वीडियो में हमने क्या देख रहे हैं, आज पूरा हम लोग करेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन बन सकते हैं मेन तौर पे, बेसिक तौर पे, और उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे वो सब्जेक्ट काम कैसे कर सकते हैं, मतलब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ब, ठीक। बैठ जाओ, चुप रहना, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां से एक चीज समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहां तक पहुंच गए, पागल लड़की बुला दी। अच्छा देखो, अब हमें करना है प्रोनाउन, ठीक। अब सारा टाइप अभी हमें नहीं करना है, हमें बस एक टाइप करना है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब एक चीज यहां से नोटिस किए होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल, क्या लिखा हुआ है, पर्सन। तो यहाँ से हमें एक चीज वर्ड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन, क्या मिलता है, पर्सन। और पर्सन होते हैं पुरुष, क्या होते हैं, पुरुष। इसीलिए हमें यहाँ चल करके आगे पढ़नी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। देखो फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, जो बोलता है, हु स्पीक्स। तो मैं, अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, अगर सब मिल करके बोले तो क्या लगाएंगे हम लोग, बी लगाएंगे, ठीक। अब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन एक ही होता है जिसको बोलते हैं यू। इसका मतलब होता है हु लिसन्स, मतलब जो क्या करता है, बातों को सुनता है। जैसे अभी तुम सुन रहे हो फोन के उस पार से, तुम क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन,
इसको हम लोग बोलते हैं स्पोकन अबाउट, मतलब ये किसी के बारे में बात करने की चीजों को हमें क्या बताता है, ठीक, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक। अब किसी लड़के की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अगर किसी लड़की की बात करेंगे तो शी। अगर किसी जानवर या नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो इट। अगर हम लोग सबकी बात करेंगे तो दे, ठीक। अब उसी तरह मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक टर्म बोला था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या बोला था मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। चलो अब समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमें क्या समझना है वो समझो। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने कर लिया। अब हमें यहाँ से समझना है नंबर। क्या समझना है, नंबर, ठीक है। नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, ठीक, और एक होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। बात समझ में। अब जो सिंगुलर होता है ना, अब यहां से देखो सिंगुलर क्या है, आई। वी क्या है, प्लूरल। खुद से कैटेगराइज भी कर सकते हो। यू बीच में होते हैं, ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। जैसे मैंने कहा तुम तो भी यू है, तुम लोग तो भी यू है, आप तो भी यू है, और आप लोग तो भी यू ही है। बंद करो ना, तो बैठिए जाकर 2 मिनट रुके, फिर गर्मी लगेगी, ठीक। अब सिंगुलर क्या होता है, आई होता है, और प्लूरल क्या होता है, वी होता है, ठीक। अब यू, यू क्या होते हैं, बीच में होते हैं, और ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब आगे वाले में चलते हैं। सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, आई और वी में। अब नीचे आते हैं, यू से हो गया। अब है इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो जाती है, थर्ड पर्सन, लेकिन बात तो एक ही सब्जेक्ट की कर रहे हैं ना, फिर भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम ले लूं, जैसे राजू, ठीक है, मैंने थर्ड पर्सन में एक नाम लिख दिया राजू, तो उससे क्या होगा, ये बदल जाएगा, नहीं। फिर सिंगुलर में क्या आ जाएगा, राजू, ठीक। अब देखो उसके बाद जो चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वाला देखो, अब है ही, तो ही भी कहाँ जाएगा, सिंगुलर है तो इसी के पैटर्न में आएगा, ठीक। फिर है शी, तो सी भी यहीं आएगा, और फिर है इट, तो वो भी यहीं आएगा। अब लास्ट में एक चीज बच जाता है दे, ठीक है। क्या बच जाता है, दे, और वो क्या है, प्लूरल। बात समझ में आई। पर्सनल प्रोनाउन की कहानी यहां तक है। अब कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे बनता है, और सब्जेक्ट बनने के बाद कैसा वर्ब लेता है, आज हमने केस कर ली, और सब्जेक्टिव वाली करी है, ठीक। ऑब्जेक्टिव वाली केस जो करेंगे वो हम लोग कल करेंगे, और इन सब बातों को हम लोग ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ये आपका ग्रामर बेसिक्स क्लास 1 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं, और सब्जेक्ट कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, और किस बारे में हम लोग आज बात कर चुके हैं, ठीक। आगे वाले क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे नंबर और पर्सन के साथ साथ उसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाई जाती है, और वर्ब के कितने मेन टाइप्स होते हैं, सारी चीजें। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। अगर किसी तरह का फीडबैक, अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये चीज ऐसे चेंज करके बताया जाए, या कोई भी चीज जो आप चाहते हो वीडियो में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी इन टच विथ यू। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।